स्टार्ट हो गया। Good morning, students. Today we are going to study the topic inverse proportion. In previous classes, you study about direct proportion. Like this, what is direct proportion? Inverse proportion. First of all, we write the meaning of inverse proportion. When one quantity increase the other quantity decrease or when one quantity decrease the other quantity increase then the ratios are said to be in inverse proportion. एक बार हम इसको समझा लेते हैं. When one quantity increase the other quantity decrease का मतलब हुआ जब एक क्वांटिटी बढ़ता है तो दूसरा क्वांटिटी घटता है, या when one quantity decrease जब एक क्वांटिटी को डिक्रीज किया जाता है the other quantity increase बढ़ता है, then the ratios are said to be in inverse proportion. For example के लिए आप समझ सकते हैं, अगर आप कांस्टेंट स्पीड से चल रहे हैं, आपका स्पीड एक बराबर है, तो टाइम और डिस्टेंस में जो रिलेशन पाया जाएगा वह इनवर्स प्रोपोर्शन का एग्जांपल होगा. जैसे समझ लीजिए, अगर एक घंटे में 1 आवर टाइम में आप 50 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करते हैं, तो ऐसे कंडीशन में 1 आवर टाइम डिस्टेंस 50 किलोमीटर हो जाएगा. अब यदि हम कहें आपका स्पीड बदलना नहीं चाहिए, आपसे मैं स्पीड में चल रहा हूं, तो 2 आवर्स यानी यहां 1 आवर से 2 आवर क्या हुआ, समय को इंक्रीज कर दिया गया, समय इंक्रीज कर दिया. ऐसे कंडीशन में यहां जो डिस्टेंस होगा वह 2 आवर में कितना हो जाएगा, 100 किलोमीटर. अब यहाँ क्या है, 1 आवर 50 किलोमीटर, 2 आवर 100 किलोमीटर. तो यहाँ आप क्या देख रहे हैं, आवर बढ़ रहा है, स्पीड सेम है, तो डिस्टेंस भी बढ़ रहा है. तो यह एग्जाम्पल किसका है, डायरेक्ट का है. मतलब एक क्वांटिटी के बढ़ने पर दूसरा क्वांटिटी बढ़ गया, तो ये एग्जाम्पल हुआ डायरेक्ट प्रोपोर्शन का. इनवर्स प्रोपोर्शन को समझने के लिए हम क्या करेंगे, जैसे अगर हम डिस्टेंस को
कांस्टेंट मान लेते हैं। व्हेन द डिस्टेंस इज कांस्टेंट, जब डिस्टेंस हमारा नहीं बदलता है, जैसे सपोज दैट 100 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करना है और हमारा स्पीड है 50 किलोमीटर पर आवर। 1 घंटे में हम 50 किलोमीटर जाते हैं। तो यहाँ स्पीड और टाइम में रिलेशन क्या देखना होगा, क्योंकि डिस्टेंस कांस्टेंट है, हमें देखना है स्पीड और टाइम में क्या रिलेशन होगा। तो 100 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करने के लिए सबसे पहले अगर हमारा स्पीड 50 किलोमीटर है तो 50 किलोमीटर पर आवर, इसके हिसाब से हमें समय लगेगा 2 आवर। अगर हम चाहते हैं कि 2 घंटे में ना पहुंच करके 1 ही घंटे में हम 100 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल कर लें, तो यहाँ टाइम हमारा होगा 1 आवर। अब 1 आवर टाइम में डिस्टेंस को कवर करने के लिए हमें स्पीड को इंक्रीज करना पड़ेगा। इसका मतलब हुआ कि यहाँ हम ले लेते हैं x, मान लेते हैं 1 घंटे में डिस्टेंस को ट्रेवल करने के लिए हमारा स्पीड होगा x। अब यहाँ x का वैल्यू हम कैसे पता करते हैं? सबसे पहले तो आप ये देखिएगा 2 1, जब हम 1 किलोमीटर 1 आवर में डिस्टेंस को ट्रेवल करेंगे तो स्पीड हमारा बढ़ेगा। यानी इस मीनिंग के जरिए आप समझ सकते हैं कि जब एक डिक्रीज हो रहा है तो दूसरा इंक्रीज होगा, जब इनवर्स प्रोपोर्शन है। इसे सॉल्व करने के लिए हम मैथमेटिकल फंडा क्या फॉलो करते हैं। सपोज दैट स्पीड को यदि हम x माने और टाइम को यदि हम y माने, तो इनवर्स प्रोपोर्शन में होता है x इंटू वाई इज इक्वल टू k। x और y का प्रोडक्ट हमेशा एक कांस्टेंट होता है। अब ऐसे कंडीशन में हम क्या करते हैं, 50 किलोमीटर पर आवर, 50 हो गया y 2 इज इक्वल टू x इंटू 1, x इंटू 1। अब दिस इम्प्लाइज दैट x इंटू 1 का वैल्यू x होगा 50 इंटू 2, यह हो जाएगा 100 किलोमीटर पर। यानी आप देख लिए हम लोग, जैसे ही हमने समय को कम किया तो हमें स्पीड को बढ़ाना पड़ा। इस तरीके से हम क्या पाते हैं, एक क्वांटिटी डिक्रीज होता है तो दूसरा क्वांटिटी अपने आप इंक्रीज हो जाता है। ये रहा आपका इनवर्स प्रोपोर्शन। इसी तरीके से हम इस ट्रिक को फॉलो करते हुए आगे के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आप सब भी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, जो दिक्कत होगा उसे कमेंट में आप देंगे, हम उसका सॉल्यूशन बना देंगे।